जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा महाशिव चैनल में आप आज ये सत्संग सुन रहे हैं। आपके प्यार के कारण ही हम रोज़ाना इस सेवा को पूरा कर सकते हैं संगत जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा दिया गया एक एक लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है संगत जी। तो सत्संग मेवा में यूं ही अपना योगदान करते रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेते रहें संगत जी। हमेशा ध्यान रखें संगत जी, सत्संग को हमेशा अंत तक और ध्यानपूर्वक सुनें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके परिवार पर बनी रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु की आज्ञा से, अपने गुरु जी की आज्ञा से, उनकी कृपा से और उनके हुक्म से आज अपना ये शुक्राना सत्संग 22 मई को गुरुवार के दिन यानी गुरु जी के दिन अपने पूरे दिल से अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, आज गुरु पिताजी का मुझे एक सत्संग आया। गुरु पिताजी ने मुझे एक सत्संग भेजा। वो सत्संग पढ़कर संगत जी मेरा बहुत ज़्यादा मैं टेंस हो गई, क्योंकि वो मेरे पति के लिए था और मेरे हस्बैंड अंकल के लिए था। और गुरु पिताजी ने सत्संग ऐसा भेजा था कि तेरे पति की तरफ ना मौत तेज़ी से बढ़ रही है, तो ये सत्संग सुन। उसको एक खतरनाक बीमारी ने घेर लिया है जो तुझे नहीं दिखाई दे रही, पर मैं देख सकता हूँ। इसलिए तू इसको अनसुना मत कर। अपने घर में 10 मिनट धीमी आवाज़ में ये सत्संग चला के छोड़ दे और अभी इस सत्संग को पूरा सुन बेटा, वरना तो कयामत आ जाएगी। और संगत जी, मैं ये सत्संग देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई, टेंस हो गई, क्योंकि संगत जी मेरे घर में ना जैसे गुरु पिताजी संगत भेजते हैं, सत्संग भेजते हैं, सॉरी संगत जी, और ब्लेसिंग भेजते हैं, तो ये चीज़ किसी को समझ में नहीं आती। मेरे हस्बैंड नकल तो ये कहते हैं कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, लोग ऐसे ही डाल देते हैं, व्यूज़ पाने के चक्कर में डाल देते हैं, सत्संग ऐसे करते हैं। मतलब वो नहीं मानते संगत जी इन सब चीज़ों को। कहते हैं जो ये मैसेजेस बनाते हैं ना वो हम जैसे होते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता। मैं कितनी बार उनको बोलती हूँ कि नहीं, जो मैसेज बनाते हैं वो तो चलो हम जैसे ही होते हैं, पर जो मैसेज हमको मिलते हैं, हमारे सवालों के जवाब, वो गुरु पिताजी की टेलीपैथी होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी होती है कि जो उस बात को हम अपने मन में सोच रहे होते हैं और वही जवाब हमारे सामने आता है। तो संगत जी इस चीज़ को ना वो नहीं समझते। क्षमा करना गुरु पिताजी, ये लोग नहीं समझते। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, बारंबार हाथ जोड़ के नाक रगड़ के क्षमा मांगती हूँ आपसे कि बाबा जी ये नादान बच्चे हैं आपके, इन्हें नादान समझ के, अज्ञानी समझ के क्षमा करना। वैसे भी आप कहते हो कि मैंने तुझे अपने आप से जोड़ा है ताकि और तेरे द्वारा मैं काफ़ी लोगों का कल्याण करवा सकूं। तो मुझे ये सेवा बख्शने के लिए शुक्राना, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। पूरी आत्मा से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मैं आपका हर एक हुक्म मानती हूँ बाबा, हर एक वाक्य को सत्य मानती हूँ मेरे बाबा और जीती हूँ। उस वाक्य को सत्य मानती हूँ और उसको जीती हूँ बाबा जी। इसलिए इनके जो भी है अपराध उन्हें क्षमा करो। अज्ञानी है, ये नहीं जानते कि अज्ञानता बस ये क्या कुछ बोलते हैं। इनकी तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। और बाबा जी इनके रोग धोग दूर करो, कष्ट दूर करो। आप जानते हो आपकी बेटी का, आपके अलावा आपके इस परिवार का कोई नहीं है बाबा, कोई भी साथ देने वाला नहीं। और आपकी बेटी के पास इतना ज़्यादा नहीं है सामर्थ्य कि अगर कोई बात इन पर आ जाए बाबा तो हम अकेले खड़े हैं और कोई इनका इलाज करवा सके, इतना नहीं है। अभी बेटी की शादी भी करनी है, सब कुछ आपने करना है बाबा जी। मैंने तो सब कुछ आपके श्री चरणों में छोड़ा है, आपके ऊपर छोड़ा है बाबा। मेरा आपके सिवा कोई नहीं, तो आप ही संभालो बाबा जी। जो भी इनके कष्ट रोग हैं, मैं विनती करती हूँ आपसे, अरदास लगाती हूँ मेरे बाबा, आप ही संभालो इनको। मैं आपको सौंपती हूँ बाबा। इनके सारे कष्ट रोग सब दूर करो, आप ही करो उनका निदान। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना हम सबका हाथ थामे रखने के लिए, हम सबको ब्लेस करने के लिए, हमें लाइफ ब्लेस करने के लिए, हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना आप हो तो बाबा जी हमारी लाइफ चलिए, वरना हम तो कब के गल सड़ गए होते।
पता नहीं अब तक हमारी क्या हालत हुई होती, क्या दशा हुई होती। आपने ही हमें हर विकट परिस्थिति उबारा है बाबा। हर विकट परिस्थिति, हर विषम परिस्थिति से आपने हमें हाथ पकड़ के ऐसे निकाला है जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। शुक्राना मेरे मालिक, वरना इतना लंबा समय इतना झेलने के बाद तो अभी तक पता नहीं क्या कुछ अनर्थ हो जाता। और संगत जी, हम देखते हैं कि जिनके पास पैसा है, जिनके पास सब कुछ है और उनके ऊपर मतलब सामर्थ्य भी है कि वो सही करा सकते हैं, सब कुछ करा सकते हैं संगत जी, सब कुछ होते पर भी इंसान कितना मजबूर हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता और उनके साथ अनर्थ हो जाता है। और सोचो संगत जी, हम तो कितने समय से सब कुछ झेल रहे थे और सब हमें बाबा जी ने इतना प्रोटेक्ट कर रखा था, हर कदम पे हमारे साथ थे, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। अपनी शक्ति का हर समय हमें आभास कराते रहे, एहसास कराते रहे। मुझे ऐसा लगता रहा कि कोई तो शक्ति है जो मेरे साथ चल रही है, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, हमें कभी गिरने नहीं दिया, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दिया, कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाने नहीं दिया। हमेशा तब भी अच्छे से रखा, अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया, हर समय हमारा एक सुरक्षा कवच, एक आवरण हमारे साथ चलता रहा संगत जी। तो हम ये सोचते थे कि पता नहीं ये कैसी शक्ति है जो मैं महसूस करती हूँ, ये कोई ऐसा सुरक्षा कवच है जिसको कोई नहीं भेद सकता, हमें कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता संगत जी। और वही हुआ कि इतने पीरियड में, इतने लंबे 10-15 साल का पीरियड, 15 साल का, 20 साल का पीरियड संगत जी कम नहीं होता। 20 साल में तो पता नहीं दुनिया बदल जाती है, इंसानों को पता नहीं क्या कुछ हो जाता है, कितनी तो भयंकर बीमारियां घेर लेती हैं। जबकि आपके पास पैसा नहीं होता ना तो चारों तरफ से मुसीबत गिरती है। लेकिन नहीं संगत जी, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे वक्त जब ऐसा था ना संगत जी, तो भगवान हमारे बिल्कुल साथ साथ चलता था। मतलब हर समय हमें प्रोटेक्ट करता था, हर समय अपने होने का एहसास हमें कराता था, अच्छे से अच्छा खिलाता था, अच्छे से अच्छा रखा। कभी हमें गिरने नहीं दिया, कभी टूटने नहीं दिया, कभी एहसास नहीं होने दिया कि हम इतने परेशानियों के दिन से गुजर रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक। तब भी आपने हमें 56 भोग खिलाए जब हमारे पास कुछ नहीं था। तब भी हमें आपने अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छे से रखा, अच्छे घरों में रखा, अच्छे बच्चे स्कूलों में पढ़े, अच्छे सब कुछ अच्छा किया आपने तब भी, क्योंकि आप हमारे साथ थे बाबा। और संगत जी, उस टाइम में जब ऐसा पीरियड चल रहा था तो इंसान जो है ना सोचता है, उस चक्रव्यूह से निकलने की सोचता है, हर कदम उठाता है। हमने भी संगत जी पंडितों से पूछा और जिसने भी जो बताया कि ऐसे पूजा करो अपने पितरों के लिए, ये करो वो करो, हमने संगत जी वो भी किया। और एक पंडित के पास तो हम गए आगरे में संगत जी, उसने मेरे हस्बैंड अंकल की कुंडली उठा के फेंक दी और उसने ये कहा कि इसकी कुंडली तो ऐसी है, इसको तो एक दाना खाने के लिए नहीं मिलना चाहिए इस टाइम, इसका तो ऐसा समय चल रहा है, इसको तो एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं संगत जी, उस समय भी मेरे गुरु पिता, मेरी माता रानी, मेरी गुरु पिता मेरे साथ थे, हर समय साथ थे। हमें कभी ऐसे समय का आभास ही नहीं हुआ संगत जी। लोग बताते हैं कि जब हम पे समय पड़ा तो हमने 1-1 किलो आटा मंगाया, एक मतलब ऐसे रिफाइंड, मेरे भाई बताते हैं कि मतलब मेरे ताऊ जी के लड़के की 1-1 रिफाइंड की, ऐसे नहीं रिफाइंड की नहीं, सॉरी संगत जी, 100-100 ग्राम तेल मंगा के नमक के पराठे बना के हमने अपने बच्चों को खिलाए। लेकिन संगत जी वो परिस्थिति तो कभी बाबा जी ने हमें बनने ही नहीं दी। हमें तो इतने ऐशो आराम से रखा कि हमने जो भी सोचा हम वो कर पाए। अगर हमने सोचा कि हमें गाड़ी लेनी तो हम ले पाए, हमें महंगा मोबाइल लेना तो हम ले पाए, मतलब हर काम में उन्होंने सक्षम, हाँ थोड़ा कसमकस करनी पड़ती थी, लेकिन बाबा जी ने कभी किसी चीज़ से भूखा टूटा नहीं रखा। मेरी माता रानी कभी भूखा टूटा नहीं रखा, हर कदम हर वक्त अपने होने का एहसास कराते रहे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरी महारानी, मेरे बालाजी महाराज, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी का आज मैसेज आया मेरे पास, बहुत प्यारा मैसेज है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग है गुरु पिताजी की। उन्होंने कहा है कि आज का दिन तेरा भाग्य बदलने आया हूँ, वो कभी तेरे नसीब में नहीं था, वो सब तेरे नाम कर दिया है। तैयार हो जा, क्योंकि तेरी ज़िंदगी अब स्वर्ग से कम नहीं होगी। इतनी बरकत आज तुझे मिल रही है कि तू जहाँ हाथ रखेगा वहाँ मिट्टी सोना बनकर तुझे फल देगी। लेकिन ये चमत्कार जब होगा जब तू हर पल शुक्राना करेगा, हर श्वास शुक्राना करेगा और हर कृपा के लिए शुक्राना करेगा। बाबा, मैं हर श्वास आपका शुक्राना करती हूँ, आपकी दी हुई हर दात के लिए शुक्राना करती हूँ, पूरे दिल से पूरी आत्मा से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, हर पल आपका शुक्राना करती हूँ मेरे दाता। शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना मेरे बाबा।
इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए बारंबार शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि जिसने तुझे रुलाया तो चिंता मत कर, तेरा प्यो बैठा है, तुझे कामयाब करके ही रहूँगा। उदास ना होया कर, मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ, तुझे तेरी ड्रीम जॉब के साथ हेल्थ भी ब्लेस कर रहा हूँ और तेनू न्यू गड्डी भी ब्लेस कर रहा हूँ। खुद की सैलरी से अपनी खुद की गड्डी लेगी। बहुत जल्दी चंगे दिन आने वाले हैं, ऐस करते शुक्राना कर, कल्याण किता। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी, लख लख शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं तुम निराश हो ये सोचकर कि अभी तक तुमने कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं पाया, लेकिन तुम्हारा वक्त तो अब शुरू होगा और तुम जो करोगे उस काम में तुम्हें अपार सफलता मिलेगी और तुम अपने इस साल के आखिर तक अपने करियर में कुछ अच्छा कर लोगे और देखना वहीं से तुम्हारी कामयाबी उड़ान भरने लगेगी। जितना गुरुजी ने दिया है उतना शुक्राना करो, बरकत आती चली जाएगी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना मेरे मालिक। मेरी इतनी औकात नहीं थी जितना आपने अपनी बेटी के दामन में डाला है मेरे बाबा। मुझे पता है कि आपने मुझे बहुत कुछ बख्शा है मेरे बाबा, बहुत कुछ बख्शा है। मैं आपकी सबसे प्यारी लाडली बच्ची हूँ ना, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो बाबा, मैं भी आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। मेरे जीवन में इस रुपये पैसे का इतना महत्व नहीं है बाबा, मेरे लिए तो इंसान की जो ज़रूरत होती है ना बाबा, बस उतनी ही वक़्त है। मेरे लिए तो मेरे बाबा बेशकीमती है। किसी भी उनकी जो नामदात उन्होंने जो मुझे बख्शी है ना, दुनिया के अपार खजाने से भी अपार खजाना है मेरे बाबा का नामदात, जो बड़े नसीब वालों को मिलती है। मैं बहुत नसीब वाला बच्चा हूँ जो मेरे बाबा ने मुझे अपनी नामदात से नवाजा है, अपनी नामदात मुझे बख्शी है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंत अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। मेरा सौभाग्य जागा मेरे मालिक, मेरा सौभाग्य जागा। मैं कितना शुक्राना करूँ उतना कम है जो मुझे पूर्ण गुरु मिले, मुझे परम पिता परमेश्वर मिले, मुझे तीनों लोकों के स्वामी मिले, ब्रह्मांड नायक मिले, त्रिलोकीनाथ मिले। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरे बाबा, लख लख शुक्राना आपका। मुझे अपने चरणों से लगाने के लिए शुक्राना, मुझे अपनी बिटिया बनाने के लिए शुक्राना, दुनिया भर की सौगात मेरे हिस्से डाल देने के लिए शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जो सिला करोड़ों वर्ष में कहीं किसी को मिलता है भक्ति का, आपने तो मुझे वही सिला दिया है बाबा। आप जैसे पिता करोड़ों वर्ष की भक्ति के बाद कहीं किसी को हासिल होते हैं। आपने तो स्वयं अपनी इस पागल बेटी के शीश पे हाथ रख दिए बाबा, स्वयं इसको चुना है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंत अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना मेरे गुरुदेव, लख लख शुक्राना मुझे अपनी क्लास में एडमिशन देने के लिए। शुक्राना मेरे बाबा, मुझे चुनने के लिए शुक्राना, अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल करने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। और मुझे दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली ताज मेरे सर पे रखने के लिए शुक्राना, संगत बनाने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। इन बच्चों को भी अपनी संगत में शामिल करने के लिए शुक्राना मेरे बाबा, मुझे ब्लेस करने के लिए शुक्राना, अपने इस पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, बेअनंत शुक्राना मेरे मालिक। बाबा, आज आपके इस पूरे परिवार की तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ। पहला शुक्राना मैं अपनी मम्मी की तरफ से करती हूँ, मम्मी की तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। जय श्री शुक्राना, अनंतम शुक्राना। दूसरा शुक्राना मैं अपने भाइयों की तरफ से करती हूँ बाबा, मेरे भाइयों की तरफ से लख लख शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना स्वीकार कीजिए बाबा। अपने भतीजों की तरफ से, भाभीियों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, कोटान कोट शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। उन सब की तरफ से मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। अपने पूरे ससुराल वालों की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा, मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए उन सब की तरफ से बाबा। कोटान कोट शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। अब शुक्राना मैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से, अपने पति की तरफ से करती हूँ। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर बारंबार आपके चरणों में अपना शीश रख के शुक्राना करती हूँ बाबा। मैं लख लख शुक्राना करती हूँ, करोड़ों करोड़ों बार आपका शुक्राना करती हूँ। उनकी तरफ से मेरा बारंबार शुक्राना स्वीकार कीजिए बाबा। अपने बड़े बेटे की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए उसकी तरफ से बाबा। अपने मझले बेटे की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए उसकी तरफ से बाबा। अपनी बड़ी बेटी की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए उसकी तरफ से बाबा। अपने छोटे बेटे की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए उसकी तरफ से बाबा। अपनी छोटी बेटी की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए बाबा उसकी तरफ से। इस पूरे परिवार की तरफ से नतमस्तक होके
अपनी तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, पूरे परिवार की तरफ से आपका नतमस्तक होकर शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ। और अंत में बस यही बोलूँगी बाबा जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना मेरे बाबा। और सर्वदा भला करो बाबा, सर्व प्राणियों की रक्षा करो बाबा, सर्व जीवों की रक्षा करो बाबा, सर्व संगत की रक्षा करो बाबा, सबके भंडारे भरो बाबा, सबका कल्याण करो बाबा, दुश्मन को भी कोई दुख ना पहुँचे बाबा, सबके घर में खुशियाँ हंसे बसे, सभी का कल्याण हो बाबा जी, सबके बच्चे उन्नति करें, तरक्की करें, सबके घरों में खुशियाँ स्थायी हो जाए, आपकी कृपा सब पर बरसे, समान बरसे मेरे बाबा। मेरी ये विनती, ये प्रार्थना अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए। और बाबा जी, अपनी तरफ से अरदास लगाती हूँ, मेरी भक्ति बढ़े बाबा, मेरा प्रेम बढ़े और मेरी तड़प बढ़े आपके लिए, अपार हो जाए, अथाह हो जाए बाबा। आपका नामदात का खजाना मेरे पास बढ़ता ही चला जाए, मैं जिसके पास से भी निकल जाऊँ उसका भी कल्याण हो जाए बाबा। पूरे दिल से, पूरी आत्मा से, पूरे रूह से, पूरे मन से, विश्वास से, पूरे श्रद्धा से, समर्पण से, सबूरी से, रूह से, आत्मा से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना अनंत अनंत शुक्राना स्वीकार। जय श्री शुक्राना, बारंबार शुक्राना, लख लख शुक्राना बाबा जी। और अब इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे गुरु जी महाराज, सत्संग बोलने में यदि मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। संगत जी, यदि सत्संग बोलने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जगत पिता देवों के देव महादेव महाशिव परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी के श्री चरणों में लाखों करोड़ कोटि कोटि अनंत कोटि प्रणाम है और लाखों करोड़ अनंत अनंत कोटि शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। जगत जननी माता माँ दुर्गा काली, माँ काली भद्र काली के श्री चरणों में लाखों करोड़ों कोटि कोटि प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है और लाखों करोड़ों कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हर हर महादेव। जय समस्त ब्रह्मांड के समस्त देवी देवता, जय समस्त पितृलोक के पितृ देवी देवता और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, अंकल जी को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज शुक्रवार है और एकादशी है, कृष्ण पक्ष का एकादशी। तो संगत जी, मेरी माँ दुर्गा काली माता महारानी, मेरी कुल देवी माता माँ दुर्गा काली भद्र काली का मैसेज आ रहा था कि धन्यवाद नहीं करती हूँ जो जो तेरे पे कल्याण हुआ। मैं समझ ही नहीं पा रही थी। जगत पिता, वो भी मेरे गुरुदेव जी भी बोल रहे थे कि शुक्राना नहीं करती जो तेरे जीवन में मैं कल्याण किया। मैं समझ ही नहीं पा रही। मैं पूछ रही थी कि आखिर शुक्राना तो मैं डेली कर रही हूँ, आखिर क्या है, मुझे बताओ प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी, मुझे बताओ, माता रानी बताओ कि कौन सा शुक्राना मेरा रह गया है। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे को सत्संग सुनवाए और उसमें संगत आंटी यही कह रही थी कि जो सेव करके रखते हैं हम लोग डाउनलोड करके, अब जो सुन नहीं पाते हैं फिर आगे दूसरा ब्लेसिंग के लिए बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि वो चाहिए है आगे गुरुपा मेरे लिए माता रानी क्या ब्लेसिंग दी है। तो गुरुपा जी मेरे को सुनवाए कि जो सेव करके रखी हो पहले उसको सुन। तो शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे बाबा का, अनंत कोटि शुक्राना मेरी माता महारानी का। तो संगत जी, सच में मैं डाउनलोड करके रखी थी और देखिए संजोग, जब गुरुपा जी को ये करना होता है ना, तो गुरुपा जी मेरा डाटा भी ख़त्म कर दिया, मेरा बेटा सारा डाटा ख़त्म कर दिया आज। क्योंकि गुरुपा को पता था ना, माता रानी को पता था कि हम तो हैं लालची उनकी बेटी, फिर से अगला सत्संग की ओर बढ़ जाएंगे। संगत जी, तो देखो डाटा ही बंद करो, ख़त्म करवा दिए मेरे बेटे से। तो इसके लिए भी थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा, माता रानी थैंक यू। और संगत जी, उस मैसेज जो मैं डाउनलोड करके रखी थी वो मैसेज ऐसे है। आज का यह सत्संग तेरा और तेरे परिवार की सारी तकलीफ़ को ख़त्म कर देगा। सत्संग सुनते सुनते तुझे नया घर ब्लेस होगा, तेरे भाई के शरीर में बन रही बीमारी ख़त्म हो जाएगी और तेरी ज़िंदगी में नई किलकारियाँ गूंजेगी, तेरा मन और दिमाग दोनों शांत हो जाएगा। तो संगत जी, सच में ये जब सत्संग सुनी ना, तो सच में मेरा मन और दिमाग शांत हो गया। उसके पहले मैं बहुत परेशान थी, उलझी थी मन से तन से। तो संगत जी, गुरुजी मेरे को जवाब दिए इसमें, इन आंटी ने
सारे बीमारियों के विषय में शुक्राना की थी कि कौन कौन से बीमारी गुरुपा जी काटे हैं। तो वैसे बहुत बड़ा शुक्राना हो जाएगा ये। तो संगत जी मैं बताती हूँ कि सबसे पहले मैं अपने बेटे के लिए बताऊँगी। मेरा बेटा मतलब जन्म से ही उसको ना बहुत प्रॉब्लम था। उसका जन्म जब हुआ ना तो सर उसका बहुत लंबा सा गोल सा हो गया था और जॉन्डिस था और उसका सांस ही नहीं आ रहा था। नाभ में जाके सांस आ गया था। तो उसको नाभ बिछा के लंबा सा करके उसमें 24 ठो सुई लगा। उसके बाद से उसका थोड़ा सा जैसे कि 9:30 या 3 मिनट पे हुआ था। सुबह दिन शुक्रवार था और 16 तारीख का गुरुजी का ब्लेसिंग है 77 नंबर। तो संगत जी फिर 12 बजे शायद उसका थोड़ा सा मुस्कुराया, थोड़ा सा सुगबुग आया और फिर वो तो पहला जीवन दान है। गुरुपा जी मेरे को जीवन दान दिए। थैंक यू सो मच गुरुपा जी, थैंक यू सो मच मेरी कुल देवी माता महारानी, थैंक यू सो मच समस्त पितृलोक के पितृ देवी देवता। और संगत जी और बहुत सारा बीमारी उसको हो गया था, जैसे नाक से ब्लड आता था, पेट सही नहीं रहता था उसका और चिखना चिल्लाना, लड़ना झगड़ना, बात बहुत चिक करना, चिड़चिड़ा सा रहना। तो माँ काली का मैसेज आया था कि जो भी गुरुपा जी मैसेज करते थे ना कि बुरी आत्मा का साया तेरे बेटे के पीछे है, तेरे पीछे है, तंग कर रहा है ये वो। तो वो माँ काली सारा जला के राख कर दी, भस्म कर दी। थैंक यू सो मच मेरे गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच माता रानी, थैंक यू सो मच। तो संगत जी फिर कल गुरुपा जी का मैसेज ये भी आया था। बहुत सारी बीमारी गुरुपा जी मेरे बेटे का ठीक किए हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो कल मैसेज आया था कि तेरे बेटे का वशीकरण, ये सत्संग सुन, 100% टूट जाएगा। तो संगत जी मेरे बेटे का वशीकरण वही मेरे रिश्तेदार आंटी जी हैं वही करवाई थी, वो कि मेरा बेटा आगे ना बढ़े। जलती थी मेरे से, अभी भी जलती हैं, अब गुरुपा उनको देखेंगे। और मेरे बेटा का कैरियर ख़राब करने के चक्कर में पड़ी थी और हमसे जलती थी कि क्यों इसका परिवार इतना अच्छा है, क्यों इतना बढ़ता है, क्यों सबका भला करता है। इस टाइप से जलन था उनको। हमारा बिजनेस व्यापार सब लॉक करके रखी थी जो गुरुपा सब ओपन किए हैं। और हमारे पति पे भी वशीकरण था जो गुरुपा सब ठीक ठाक कर रहे हैं। बहुत हद तक 90% सब ठीक कर दिए हैं, 10% रह गए हैं। मेरे पति का जो दानव वाला स्वभाव हो गया था, राक्षस वाला, वो धीरे धीरे उनमें शालीनता आ रहा है। अब बहुत ही शांत हो गए हैं, गाली गलौज नहीं देते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। मम्मी को अपने भी गाली वाली देते थे, बहुत लड़ाई करते थे पापा जी से भी। अपने घर में मतलब किसी के साथ अच्छे से नहीं रहते थे, मतलब मेरे से, मम्मी से, बेटे से। बेटे पे ध्यान नहीं देना, मेरे पे ध्यान नहीं देना, मम्मी पापा पे ध्यान नहीं देना, घर का कोई केयर नहीं करना, इधर उधर घूमते रहना, इधर उधर समाज में इधर उधर जो लोग कहेंगे वही करेंगे। वो आंटी जी जो कहती हैं वही करते, उन्हीं की कंट्रोल में थी। और गुरुपा जी मेरे को ये भी सत्संग सुनवाए कि 2 लेडी तेरे पीछे है। तो सच में एक मेरी जेठानी है जो मुझसे जलती हैं, अपनी जेठानी है, और एक मेरी आंटी जी हैं जो अभी भी मेरे पे मारण क्रिया वगैरह कर रही हैं। अभी भी गुरुपा मुझे बचा रहे हैं, माता रानी मुझे बचा रहे हैं। और थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा। तो मैं अब अपने बारे में कहती हूँ कि मेरे को माइग्रेन कितना प्रॉब्लम था संगत जी। मैं तो जब गुरुपा से जुड़ने से पहले बेड में लेटी थी, चिपकी हुई थी, मतलब नरक में थी जैसे। तो मेरा ना पेट में अजीब सा, पेट में मेरा मतलब 5-6 दिन मेरा फ्रेश ही नहीं होंगे, हम बाथरूम ही नहीं जाएंगे, बहुत बेचैन रहती थी। और माइग्रेन था, पूरा हर जगह दर्द था, बॉडी में पूरा दर्द रहता ही था। बवासीर था, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों। और छाती में गांठ था, स्किन कैंसर का स्किन, फिर माउथ कैंसर, टॉन्सिल वाला कैंसर, बहुत तरह की, इस तरह से पता नहीं कितनी बीमारी। अभी तो कम ही बोली हूँ मैं। इस तरह यूट्रस का, बहुत तरह का बीमारी संगत जी जो मेरे गुरुपा छोटे से इन्फेक्शन में करके कटवाया। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू सो मच मेरी माता रानी। संगत जी अब मैं अपने सासू माँ ससुर जी के बारे में भी कह रही हूँ कि उनको भी बहुत हेल्थ इशू रहे हैं। मेरे पापा जी का पेट से प्रॉब्लम, कभी तबीयत ख़राब हो जाना, बार बार दिमाग सही नहीं रहना, दिमाग शांत नहीं रहना। मेरे सासू माँ का भी बहुत चिड़चिड़ करते रहना। गुरुपा जी सब वो शांत किए हैं, सभी बीमारियाँ काटे हैं। मेरे ससुर जी की, मेरे सासू माँ की जो भी बीमारी है, जो भी छोटे में करके कटवाए हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच माता रानी। और संगत जी
अभी मैं बताऊँ तो स्किन प्रॉब्लम अभी है, लेकिन गुरुपा जी टाइम दिए हैं मेरे को कि 7 तारीख का इंतज़ार कर ले और अगली 10 तारीख का। और थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा माता रानी, थैंक यू। और 30 दिन तक तेरा सारा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू सो मच माता रानी। और संगत जी, अब मैं बताती हूँ कि ये सब प्रॉब्लम आता कहाँ से है। जैसे कि मेरी शादी हुई, ठीक है, मुझे नहीं पता था कि कुल देवी माता क्या कौन होती है, उनका पूजा कैसे होता है, डेली रूटीन में पूजा किया जाता है, मुझे नहीं मालूम था। मतलब मैं सोची मम्मी करती ही है तो हम उतना केयर नहीं करते थे संगत जी। और बस वो जो होता है ना, जैसे बेचैनी है ना, तबीयत ख़राब हो जाता है, बेचैनी होता है, कभी कभी नहीं होता है शरीर में बहुत बेचैनी, तो संगत जी वो होता है दैवीय शक्ति। दैवीय शक्ति जो है ना वो तंग करते हैं। तो गलती तो अपना ही मैं मानती हूँ कि हमसे ही जो गलती हुआ है वही को गुरुपा कटवा रहा है। थैंक यू सो मच। आगे से हम गलती ऐसा ना करें संगत जी। अपनी कुल देवी माता का, महारानी का डेली रूटीन में पूजा करना, अपने घर का मंदिर में जो भी देवी देवता है डेली रूटीन में पूजा करना बहुत ज़रूरी है संगत जी। और ये और गुरु जी मेरे को एक उपाय बताए कि जब पूजा रूम में जाओ तो गंगा जल से 3 बार अपने ऊपर छिड़काव करो, बोलो ओम पवित्रम पवित्रम, ओम शांति शांति शांति। उसके बाद से सारे भगवान को, और जिस पे मतलब जो हम लोग जिस पे बैठ के ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, उसको भी जल से छिड़काव करो, पूरे पूजा रूम में करो, तो वहाँ का नेगेटिविटी चला जाता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच संगत जी। मैं की मुझे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। थैंक यू सो मच मेरे गुरु जी, थैंक यू सो मच माता रानी। तो संगत जी, माता रानी मेरा बहुत साथ दी है। जब मैं उनसे जुड़ी थी तब भी, नहीं जुड़ी तब भी। थैंक यू सो मच माता रानी, थैंक यू सो मच। और संगत जी, अभी कल रात को गुरु जी का तो मैसेज आया था कि तेरे घर में मतलब लड़ाई झगड़ा हो सकता है। और गुरु जी मैसेज ये भी किए कि कोई केस में तुमको फंसा सकता है। तो मैं वो सत्संग सुनी, बोले कष्ट कटवा ले, मैं सुनी। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा, हमको परेशानी आने से पहले ही बता देते हो, आगाह करते हो और कष्ट कटवा देते हो। और कल एक बटरफ्लाई आई, थोड़ा सा घर में मम्मी से लड़ाई भी हो गया था काम के मैटर में। तो थैंक यू सो मच। फिर मैं ये सब ब्लैक मैजिक के कारण होता है संगत जी। तो बटरफ्लाई लड़ाई थोड़ा हुआ, शांत हुआ, उसी बीच में किचन में बर्तन धोने लगी, बर्तन साफ़ करने लगी, और मम्मी जाके गुस्सा में रोटी और चोखा बनाने लगी। और उसके पहले मेरा बच्चा बहुत तंग कर रहा था, तो मैं आरती करके और तुरंत मैं बच्चे को संभाल ही रही थी, बड़ा वाला का बुखार भी था उसका। तो मैंने उसे वो की, बड़ा वाला लड़का को चंदन तिलक लगाई, मंत्र जाप करके उसका ठंडा तेल लगाई उसके सर पे, राहत रू तेल, जो गर्मी के दिन में बहुत सर में बहुत राहत मिलता है उससे। तो वो बोला मम्मी, कल शाम को बोला 4 बजे शायद उनको आके बोला कि मम्मी मेरा सीना में बहुत दर्द हो रहा है और मेरा चक्कर आ रहा है और मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा आँख से देखा नहीं जा रहा है। मैं तुरंत गुरबानी चला दी, सुखमनी साहब का पाठ, यही सब मंत्र जाप सब चला दी। और मैं मंत्र जाप करके जगत पिता को याद की, जगत जननी मैया को याद की, और मैं मंत्र जाप करके उसका तेल मसाज कर दी और चंदन तिलक थोड़ा सा लेके मिला के। और स्वरूप, लौकिक स्वरूप है मेरे पास, शंकर भगवान है उसमें और माता रानी है, मेरी कुल देवी माता महारानी। तो मैं उसको सिरहाने तकिए के नीचे रख दी, और उसके बाद थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद वो ठीक हुआ। और फिर खाया पिया, दवा खाया, बुखार का दवा मैं मंगवाई, पेट दर्द जो उसका होता उसका भी दवा अभी ठीक है संगत जी, बहुत अच्छा है। अब मेरा बात मानने लगा है धीरे धीरे। और गुरु जी जो कुछ भी उपाय बताए मैं वो करती हूँ। जैसे 7 बार ओम लिखना है, बच्चे जब घर में आए उसके बाद जाए, उसका जैसे कॉपी पे लिखती हूँ, उसका कपड़े पे लिख देती हूँ, उसका बॉडी पे लिख देती हूँ, बिस्तर पे लिख देती हूँ, और हस्बैंड के कपड़े पे लिख देती हूँ। ऐसे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ संगत जी से, आप सब भी करिए। 7 बार लिख पाए तो बहुत अच्छा है। तुम भी हस्बैंड के कोई भी कपड़े हैं, बच्चे के कोई भी कपड़ा है, उस पर ओम लिखना है मंत्र जाप करते हुए। थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे गुरुपा, थैंक यू सो मच। मुझे इतने प्यारे गुरु मिले, गुरु का सच्चा दरबार मिला। मुझे इतने प्यारे गुरु मिले, गुरु का सच्चा दरबार मिला। तो संगत जी, मैं बता रही थी कि कल एक कृपा का मैसेज भी आया था कि मैं महाकाल के रूप में तेरे घर आऊँगा और तेरे घर से सारे दुख संकट परेशानी
ब्लैक मैजिक, काली क्रिया नष्ट कर दूंगा, भस्म कर दूंगा। तो कल ब्लैक बटरफ्लाई आई संगत जी, और मेरी मम्मी के रूम में सोफे के पास मैं देखी, और उसके बाद से मैं उसको नहीं देखी संगत जी। और बटरफ्लाई तो अभी येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे को दिखी। और इधर मेरे को अभी पूजा रूम में एक जैसे हड्डा रहता है ना, हड्डा टाइप का खोखला जिसका हार्ड होता है, वो येलो कलर की हमेशा मेरे पूजा रूम में रहती है, हमेशा हर जगह। शुक्राना मेरे बाबा, लव यू मेरे बाबा। पता नहीं कितने रूप हैं आपके बाबा, जो कितने रूप में आके मेरे को ब्लेसिंग देते हो, अपनी बेटी को, अपनी बेटी के लिए कितना सोचते हो बाबा। और संगत जी इतना सारा जितना भी मतलब कष्ट काटे हैं ना गुरुपा जी, सब अपने मेरा जो स्वरूप है ना पूजा रूम में, उस चरण पे सारा अपना पैर पे चरण पे ही ले लिए संगत जी सारा कष्ट गुरुपा, और हम सबका कष्ट काटे हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी, लाखों करोड़ों बार शुक्राना मेरे बाबा का, लाखों करोड़ों बार शुक्राना। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि आखिर ये चरण स्वरूप क्यों ऐसे हो गया है, कलर ही चेंज हो गया। तो संगत जी गुरुपा इसलिए मेरे से सत्संग भी करवाया क्योंकि बहुत बड़ा कष्ट था संगत जी, बहुत बड़ा कष्ट जो हम लोग शायद संभाल नहीं पाते। तो गुरुपा 90% अपने पे लेके 10% में ही कटवाए हैं, छोटे से ही इन्फेक्शन में। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, लव यू मेरे बाबा। संगत जी कल गुरुवार के दिन मैं जो सत्संग की थी, तो मैं कह रही थी प्रभु जी पता नहीं मेरे घर के सब माहौल इतना गुमसुम है, पता नहीं जल प्रसाद और मीठा प्रसाद का भोग लगाई थी वो लेंगे कि नहीं, लेकिन गुरुपा जी का मेहर ऐसा बरसा कि सबको ले लिए। मेरी मम्मी खुद मांगी हमसे दे दिए, मेरे पापा जी को भी दे दिए, और मेरे हस्बैंड खुद आके घर पे खाना भी खाए, और मीठा प्रसाद तो नहीं खाए लेकिन जल प्रसाद पिए, और जल प्रसाद अब खुद से मांग के पीते हैं। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा इतने अच्छे दिन लाने का, थैंक यू सो मच माता रानी इतने अच्छे दिन लाने का। और संगत जी मेरे जैसे कि जेठ जी हैं जो बीच में ठीक हो गए थे, या फिर से उनकी वाइफ है अपने मायके गई हैं, जो गुरुपा जी ही मेरे जीवन से उनको निकाले हैं, इस घर से निकाले हैं, क्योंकि बहुत नेगेटिव है, घर को बर्बाद करने तबाह करने आई थी। तो कुछ उनका भी बुद्धि सीख ठीक करेंगे, मुझे पता है गुरुपा जी ठीक करेंगे, भगवान सर्वदा भला करना प्रभु। तो संगत जी जैसे कि वो अपने पति को कंट्रोल में करने के लिए कुछ ना कुछ तांत्रिक क्रिया करते रहती हैं, एक तो वो क्रिया करती हैं, ऊपर से ये आंटी जी हैं। संगत जी भैया जी घर में खाना वाना नहीं खाते हैं, लेकिन कल खुद से मेरा छोटा वाला बाबू को भेजे थे कि जाओ घर से बोतल में पानी लेके आओ। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा। मैं बोल भी रही थी गुरुपा से कि प्लीज़ गुरुपा जी, प्लीज़ माता महारानी जल प्रसाद और मीठा प्रसाद सबको खिला देना, तो सबको खिला दिए। थैंक यू सो मच, लाखों करोड़ों बार शुक्राना। हे मेरे बाबा, हे मेरी माता रानी, आप इतने बड़े शक्ति हो, अपना छोटा मुँह से क्या ही आपका बखान करें, कितना प्यार करते हो, कितना प्यार, इतना प्यार के लिए, असीम प्यार के लिए शुक्राना शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना। गुरुपा जी आपको पता है ना कि आप भी प्यार, आप तो करते ही हो प्यार, लेकिन मैं भी कम नहीं करती बाबा, आपको बहुत प्यार करती हूँ। आपको पता है ना कि आपके बिना जीना मेरा कितना मुश्किल है, माता रानी आपके बिना जीना बड़ा मुश्किल है। थैंक यू सो मच मेरे बाबा, माता रानी मेरे जीवन में आने का शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना। बस मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि अब तो आ ही गए हो मेरे घर में हमेशा हमेशा के लिए, तो बस कभी मत जाना रूठ के, जो भी गलती भूल चुकी बता देना। और संगत जी एक बात और, कल गुरुपा जी का शॉर्ट वीडियो में पोस्ट मैसेज था, ग्रुप मैसेज में, संगत परिवार ग्रुप में, उसमें था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ गड्डी में बैठ के चाय पीने, कल सवेरे तक पहुँच जाएगा, मेरे लिए चाय बनाना। तो संगत जी मैं इतना परेशान थी रात को, कुछ नेगेटिविटी जो तंत्र मंत्र था मुझ पर हावी था, तो मैं नहीं कर पाई। लेकिन हाँ मैं भूल गई, तो मैं दूध प्रसाद ली और गुरुपा जी को माता रानी को पिला के ही पी। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा, अगर हम भूल जाते हैं तो आप खुद से करवा लेते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच संगत जी। और गुरुपा जी मेरे को मेरे घर से बहुत कुछ निकलवाया, जितने सारे सामान थे मैंने सारे निकाल दिए। और एक स्वरूप था माता रानी का, दुर्गा माता महारानी का, जिसमें माता रानी थी और सभी माताएं थी। तो मैं दीदी के मतलब जेठानी के रूम में था, तो वो चली गई, तो उनका हवा से गिर के और नीचे गिर गया माता रानी का। तो मैं घर में पूजा रूम में ले जाके रख दी, लेकिन गुरुपा जी वो निकलवा दिए, मैं निकाल के रख दी बाहर। और लेकिन मंदिर में यहीं पास में मार्केट है, वहीं पे एक मंदिर हनुमान जी का था संगत जी, तो मैं मार्केट गई थी, गुरुपा जी ही भेजे थे मेरे को, तो मैं गई थी, तो मैं वही मंदिर में हनुमान जी के मंदिर में रख दी। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा, एक छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने का शुक्राना 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 मेरे बाबा, लव यू मेरे बाबा। और मेरा भाई का कष्ट काटने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा। थैंक यू सो मच मेरे मायके ससुराल परिवार को हेल्थ ब्लेस करने का, वेल्थ ब्लेस करने का संगत जी, शुक्राना शुक्राना संगत जी। गुरुपा नहीं होते, माता रानी नहीं होते, तो हम लोग दुनिया में नामो निशान मिट गया होता, हम लोग पाताल में होते संगत जी, बॉडी
शुक्राना मेरे बाबा, आपकी असीम प्यार के लिए शुक्राना। माता रानी आपकी असीम प्यार के लिए शुक्राना। गुरुपा जी आपका असीम प्यार के लिए शुक्राना। माता रानी आपका असीम प्यार के लिए, आपका असीम ब्लेसिंग के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी छत्र छाया के लिए शुक्राना शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना 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 मेरे बाबा। और संगत जी एक और करती हूँ मैं उपाय। अभी मैं शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, हर हर महादेव, जय माता दी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।